हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीच में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक लाइट वेट आयरन की फॉल्ट के बारे में बताऊंगा जो कोई भी कपड़ा हो इसको जला दे रही है। प्रेस करते समय इतना ज़्यादा हीटिंग हो रही है कि कपड़ा जल जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में दिख रही है एक फिलिप्स मोडेना 101 मॉडल की प्रेस है। इसकी फॉल्ट ये है कि कोई भी कपड़े को जला दे रही है, चाहे कितना हो भी मिनिमम किया जाए, नायलॉन पर करने पर भी ये कपड़े को जला दे रही है दोस्तों। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं कि इसका ऑटो कट इसको होनी चाहिए, लेकिन ये ऑटो कट हो रही है कि नहीं हो रही है। आइए इसको पहले चेक करते हैं। तो इसको सप्लाई में मैं दे दे रहा हूँ, स्विच को ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसके इंडिकेटर जल रहा होगा, आपको दिखाई दे रही होगी। ये हीट भी होने लगी है। अब मैं इसको खड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे आपको इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे। ये प्रेस बिल्कुल गर्म हो रही है और इसको इतना मिनिमम मैं कर दिया हूँ दोस्तों कि इसको आधे मिनट में इसको ऑटो कट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों प्रेस आवश्यकता से ज़्यादा गर्म हो गई, जितने पॉइंट पे रखी गई है बिल्कुल ये नायलॉन से भी कम पे रखी गई है दोस्तों। इसको तो अभी तक ऑटो कट हो जाना चाहिए, लेकिन ऑटो कट हो नहीं रही है दोस्तों। और प्रेस इतना हीट हो गई है कि इसमें से महक भी आना लगा है, इसीलिए मैं इस सप्लाई को बंद कर दे रहा हूँ। और तो इसके लिए दोस्तों इस प्रेस को खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसके प्रॉब्लम बताऊंगा कि मैं किन किन कारणों से प्रेस ज़्यादा हीट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको प्रेस को ठंडा होने के लिए 2-3 मिनट छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों ये प्रेस बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि प्रेस कपड़ा क्यों जलाती है, इसमें कौन कौन सी कमियां आती है कि कपड़ा जल जाते हैं। एक्चुअल में एक पहला कारण ये होता है कि मान लीजिए नायलॉन टाइप का या सिल्क टाइप का मैं कपड़ा प्रेस कर रहा हूँ और इसको पूरी फुल पे कर दिया हूँ, कॉटन से भी ऊपर, यानी पूरी लाइन पे कर दिया हूँ। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे, कॉटन लाइन। लाइन यानी सबसे फुल होता है और सबसे कम होता है ये सिल्क। और नायलॉन, नायलॉन सबसे कम होता है। अगर इसको नायलॉन पर करने पर भी और कपड़ा जल रहा हो तो समझा जाएगा कि थर्मोस्टेट ख़राब है। और अगर फुल पर कर दिया जाए और नायलॉन वाले कपड़ा को प्रेस किया जाएगा, मतलब ये तो अपना गलती है, उसमें कपड़ा तो जल ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग पर कर दिया जाएगा इस नॉब को और बिल्कुल पतला कपड़ा प्रेस किया जाएगा तो कपड़ा जल सकती है। तो दोस्तों इसमें वो बात नहीं है, मैं बिल्कुल कम पे किया था फिर भी ऑटो कट नहीं हो रही है, तो इसमें कन्फर्म है कि थर्मोस्टेट ही इसका ख़राब है दोस्तों। तो दोस्तों बिना खोले थर्मोस्टेट को कैसे जाने कि ये ख़राब है, इसके लिए थर्मोस्टेट को ऐसे माइनस पे करेंगे और बिल्कुल माइनस पे करेंगे तो इसको इसमें से कट की आवाज़ आना चाहिए, और फिर ऐसे आगे घुमाने मैंने प्लस करने पर भी इसको कट करना चाहिए, मैंने इसको बंद करने पर कट करना चाहिए और चालू करने पर भी कट करना चाहिए स्टार्टिंग पोजीशन में। तो समझा जाएगा कि हमारा थर्मोस्टेट ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों इसको ऐसे कितना हो भी कम कर दिया जा रहा है, लेकिन कट की आवाज़ इसमें से नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल कम हो गया, इससे ज़्यादा कम हो नहीं सकती है। और इसे आगे करने पर भी कट की आवाज़ इसमें से नहीं आ रही है और कम करने पे भी नहीं आ रही है। इसका मतलब हुआ ये थर्मोस्टेट ख़राब है, और कट आती तो थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक रहती। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आयरन को खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें खोलने के लिए दोस्तों पीछे 2 नट दी हुई है। हर एक प्रेस में अलग अलग तरीके से खोलने का तरीका दिया रहता है, नट दिए रहते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे पीछे में 2 नट दिए रहती हैं, कहीं कहीं में बीच में यहाँ दिए रहती है, यहाँ पे इसमें तो यहाँ दिया है। आइए इसको खोल लेते हैं। दोस्तों स्क्रू खोलने से पहले इस नाब को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले इस नाब को ही निकाला जाता है, लेकिन मैंने स्क्रू को खोल दिया। ये देखिए दोस्तों नॉब निकल गई। अब ये इसको यहाँ से पीछे से इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये ऊपर वाली जो हैंडल के ऊपर लगी हुई कवर ये निकल जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये आउट हो गई, कनेक्शन वायर है ये मेन लीड। अब इसको बाहर करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगी रहती है दोस्तों। इसको खोल लिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको इसका कनेक्शन कैप्चर भी हटा दे रहे हैं। ये जो कैप्चर है वायर कैप्चर, लीड को कैप्चर की रहती है कि लीड खींचा तनाव ना हो, इसके लिए कैप्चर दिया हुआ है। इसको अलग कर देते हैं तो ये बिल्कुल अलग हो गई। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे कनेक्शन, ये मेन लीड का 2 कनेक्शन आई हुई है। एक अर्थ तो यहाँ लग गई थी बॉडी के साथ, ये ग्रीन वाली वायर, और ब्लैक वाली वायर यहाँ लगी हुई है।
एलिमेंट के साथ और ये इंडिकेटर के साथ, ये दोनों ब्लैक लगे हुए, एक एलिमेंट में और इंडिकेटर में भी आ रही है। और दूसरी वाली रेड वाली जो वायर है दोस्तों, ये थर्मोस्टेट की वायर में लगी हुई है, और थर्मोस्टेट से हो करके एलिमेंट के लिए एक वायर ये आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। एलिमेंट में से ही ये इंडिकेटर का कनेक्शन है, एलिमेंट से ही। जब एलिमेंट हीट करती है तो इंडिकेटर जलता है। तो आइए सब कनेक्शन को अलग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सारे कनेक्शन को मैंने अलग कर दिया। अब थर्मोस्टेट निकालने के लिए, चेक करने के लिए इस कवर को ओपन करना पड़ता है। आइए इस कवर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर वाला मैंने कवर खोल लिया। अब ये इस कवर को खोलने के लिए भी यहाँ नट दिए हुए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके पर ये पीछे जो ये लगी हुई रहती है कवर एक, उसको निकालना रहता है। ऐसे पेचकस से निकल जाती है बिना खोले। अब इस कवर को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, इस कवर को मैंने खोल लिया। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये थर्मोस्टेट है दोस्तों, जिसमें से 2 वायर बाहर निकली हुई है। ये थर्मोस्टेट है। एक वायर में, किसी भी एक वायर में सप्लाई इन होती है और एक वायर से आउट होकर इस एलिमेंट में कनेक्ट हो जाती है। ऐसे इसमें इन होती है और थर्मोस्टेट से होकर ये कनेक्ट हो जाती है। तो यही थर्मोस्टेट दोस्तों यहाँ ये घूमता है, तो यहाँ पे सप्लाई देता है। तो इसको घुमाने में कट कट की आवाज़ आना चाहिए दोस्तों, तब जाकर समझा जाएगा कि थर्मोस्टेट सही है। तो आइए दोस्तों, इस थर्मोस्टेट को खोल लेते हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं होते हैं इसको खोलने के लिए। मैं इसको खोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थर्मोस्टेट मैंने खोल लिया। यही थर्मोस्टेट होता है दोस्तों। इसमें फिलिप्स वाले में डबल कनेक्टर होते हैं दोस्तों। एक कनेक्टर यहाँ पे है और एक कनेक्टर यहाँ पे है। ये भी कॉन्टेक्टर काम करता है दोस्तों, लेकिन काम यही करता है दोस्तों, ये वाला जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा हीटिंग पे ये कनेक्टर ऑटो कट होता है। जब ये कनेक्टर फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, उसके बाद से ये कनेक्टर काम करना शुरू करता है वहाँ से। इसके पहले प्रेस इतना हीट हो जाएगी कि कोई भी कपड़ा को जला देगी। उसके बाद से ये कनेक्टर काम करना चालू करेगा। ये परमानेंट यही काम करती रहती है, नायलॉन पे, कॉटन पे, सिल्क पे ये करती है काम। और उसके बाद से जब ये ख़राब हो जाती है किसी भी आपातकालीन में, अगर ख़राब हो जाएगी तो प्रेस में ब्लास्टिंग ना हो जाए, इसके लिए थर्मोस्टेट दिया रहता है कि ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये दोस्तों एलिमेंट दिख रहा है, ये फटने का चांस रहता है ज़्यादा हीटिंग पे। तो ये वाला थर्मोस्टेट का जो पॉइंट होता है, ये कनेक्टर, ये ऑटोमेटिक अलग हो जाता है, एलिमेंट को फटने से ये बचाता है। इसीलिए इसमें 2 कनेक्टर दिए होते हैं और सब प्रेसों में एक ही कनेक्टर रहता है। तो दोस्तों, इसका काम है, ये जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसको ज़्यादा हीटिंग के बाद से इसको छोड़ देना चाहिए। मैंने दोनों आपस में सटे हुए हैं, इसीलिए इसमें से कट की आवाज़ आकर छोड़ना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, इसको यहाँ से घुमाने पर ऐसे देखिए ये छोड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर पकड़ रहा है, फिर छोड़ रहा है, और इसमें से कट कट की आवाज़ भी आ रही है। ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों, कट कट की आवाज़ भी आ रही है। ये थर्मोस्टेट यानी बिल्कुल ठीक है। ये अभी कट क्यों नहीं रही है ये थर्मोस्टेट? तो इसको हीट मिलता है तो ये कटती है। और हीट इसको कहाँ से मिलता है? देखिए दोस्तों, यहाँ प्लेट में ये जो पत्ती लगी हुई है, ये टेम्पर पत्ती है। ये जब ये प्लेट गर्म होती है, ये आयरन गर्म होती है, तो ये टेम्पर पत्ती ऊपर की तरफ उठता है। ये ऐसे ऊपर की तरफ इस तरह इस टाइप का उठता है ये। तो जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो ये इस थर्मोस्टेट को ऐसे उठाता है। ऐसे जब उठाएगा तो अब ऑटोमेटिक ये कट जाएगी। देखिए ऐसे ये कट जाती है। तो दोस्तों, ये प्लेट जो टेम्पर पत्ती है, ये बिल्कुल नीचे दब गई है। इसके कारण ये हीटिंग पे काम नहीं कर रही है। ज़्यादा हीटिंग पे काम करती, इसके पहले ये कपड़ा को जला दे रही है। कम हीटिंग पे काम नहीं कर रही है दोस्तों। तो इसको ये करना है, ऐसे इस पर कार्बन भी ऐसे आ जाते हैं। इसको बढ़िया तरीके से सफाई करके, इसको ऐसे सफाई करके थोड़ी सी दोस्तों इसको ऊपर की तरफ उठाना चाहिए। ऐसे यहाँ से हल्की सी ऊपर की तरफ उठा देने से ये पुनः काम करने लगेगी मेरे ख्याल से। देखिए दोस्तों, मैंने इसको हटा दिया थोड़ा सा ऊपर। और ये चीज़ ख़राब हो जाती है दोस्तों, इसमें से कट कट की आवाज़ नहीं आती है। ऐसे ऐसे घुमाने पर ये कट कट की आवाज़ इसमें नहीं आती है। तो इसको आपको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ये मार्केट में मिलती है, 50-60 रुपये के आसपास ये मार्केट में मिलते हैं। इसको आपको चेंज कर देना है। तो आइए दोस्तों, मैंने इसको तो एडजस्ट कर दिया, इस पॉइंट को उठाकर ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब देखते हैं इसको सेट करके कि ये प्रेस काम करती है कि नहीं, इसकी थर्मोस्टेट काम करती है। इसको ओपन ही चेक करेंगे सप्लाई पे दोस्तों, ये काम कर रहे हैं कि नहीं। आइए इसको सेट कर लेते हैं। जैसे खोले थे इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इस थर्मोस्टेट को इसके सही जगह पे सेट कर दिया है। अब इसका काम ये होता है कि जैसे आगे घूमता है तो कट के आवाज़ करके आपस में इसका कनेक्टर शॉर्ट होते हैं। जो स्विच का काम करता है ऑन हो जाता है। देखिए, ये कुछ दूर जाने के बाद से दोस्तों ये ऑन हो रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि ये तुरंत ऑन हो जाए तो इसको सेटिंग करने के लिए यहाँ पे ये स्क्रू जो दिख रही है इसको थोड़ी सी माइनस करना है, कम करना है दोस्तों। ऐसे इसको थोड़ी सी ढीली करनी है। जैसे थोड़ा सा ढीला करेंगे तो अपने आप दोनों कनेक्टर की पॉइंट है, स्विच की दोनों जो पॉइंट है, इस थर्मोस्टेट की जो स्विच लगी हुई है वहाँ पे कॉन्टेक्टर, उसकी दोनों पॉइंट आपस में चिपक जाती है दोस्तों। जितना इसको ढीला करेंगे उतना चिपक जाएगी और इसको टाइट करने पर वो छोड़ती है दोस्तों। तो अपने हिसाब से देख लेना चाहिए कि कितना दूर जाकर ये इस नॉब के अनुसार देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये नॉब कहाँ से ऑन होगी और कहाँ से बंद होगी। तो इस पर लिखा है नॉयलॉन, नॉयलॉन के पास जाने पर ही ऑन हो जानी चाहिए, उसी अनुसार इसको सेटिंग किया जाता है दोस्तों। तो मैं इसको सही जगह पे सेटिंग कर दिया हूँ। और कोई भी थर्मोस्टेट आप बदल रहे हो, अगर सेट करना हो तो यहाँ पे पेंच की जगह दी रहती है, उसी में पतली वाली स्क्रू ड्राइवर लगाकर इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। एडजस्ट करने पर ये कट कट की आवाज़ आएगी। एडजस्ट कर लिया है दोस्तों, इसमें कट कट की आवाज़ आ रही है। देखिए देखिए, ये आवाज़ पहले नहीं आती थी, अब आने लगी है, आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए ये थर्मोस्टेट बिल्कुल सही काम कर रही है इस समय। अब इसमें हम सप्लाई देंगे इसके सारे कनेक्शन करके कि ये ऑटो कट कर रही है कि नहीं। बिना कसे हुए इसको ऑटो कट कराएंगे दोस्तों कि ऑटो कट कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों मैं इसके सारे कनेक्शन को अच्छी तरह से कर दिया है जैसे था। एक बार और आप समझ लीजिए कैसे किया हूँ इसका कनेक्शन। ये देखिए दोस्तों, ये मेन लीड का लाल और काला ये वायर है। काला वाले को डायरेक्ट एलिमेंट से दे दिया गया है, यानी न्यूट्रल है ये, और एक वायर को इंडिकेटर में दे दिया गया है, यानी न्यूट्रल दोनों को मिलने लगे यहाँ से, एलिमेंट को भी और इंडिकेटर को भी दोस्तों। अब रहा फेज, ये रेड वाला फेज है, तो फेज थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा, थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है और थर्मोस्टेट से कंट्रोल करके यहाँ से इस वाइट वाले वायर से इस एलिमेंट में आ रही है। और इस एलिमेंट के साथ ये भी दूसरी वाली इंडिकेटर वाली लाइट का ये दूसरी कनेक्शन में, जैसे एलिमेंट को सप्लाई मिलेगी इंडिकेटर जल उठेगी। और यहाँ से जब थर्मोस्टेट ऑटो कट होगी तो एलिमेंट को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी यहाँ फेज, तो इसको भी सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, इंडिकेटर को भी सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तो आइए इसको चेक करते हैं कि इसका थर्मोस्टेट सही काम कर रहा है कि नहीं, अब कपड़ा जलाएगा कि नहीं ये। तो इसको चेक करने से पहले दोस्तों इस लकड़ी के गुटके पर मैं इसको रखूँगा ताकि यहाँ पे जल ना जाए ये नीचे वाली टेबल। तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे और इसको नॉब को मैं लगा रहा हूँ और सबसे स्लो पर इसको कर रहा हूँ, यानी जहाँ से ऑन हो रही है उसके सबसे जैसे बस यहाँ पे नाइलॉन पे इसको मैं कर दिया, नाइलॉन पे। अब इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं सप्लाई दे चुका हूँ, इसमें इंडिकेटर जल रही है, प्रेस हीट हो रही है। टेस्टर से टेस्ट कर रहा हूँ, सप्लाई नहीं आ रही है इसमें, बिल्कुल सेफ है। अब देखा जाए दोस्तों ये ऑटो कट कर रही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये कट की आवाज़ करके ऑटो कट कर गई, बिल्कुल ऑटो कट कर गई है। और प्रेस उतना गर्म नहीं हुई है, सबसे कम गर्म हुई है, जैसे नाइलॉन पे मैं रखा हूँ। अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाऊंगा तो ये इंडिकेटर जल उठेगी। देखिए देखिए जल गई। थोड़ा सा बढ़ाने पर फिर ये अपने आप ऑटो कट हो जानी चाहिए, इसको थोड़ा हीट होने के बाद से। देखिए दोस्तों एकदम बंद हो गई, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। अब इसको सप्लाई बंद कर देने के बाद से फिर अपने आप ये आ जाएगी इसी पोजीशन में। अभी ये सप्लाई बंद हो जाएगी तो अपने आप इसी पोजीशन में आ जाएगी दोस्तों। ये प्रेस बिल्कुल बनकर तैयार हो रही है। अब इसको मैं इसके बॉडी से फिट कर ले रहा हूँ, ऊपर के जितने ये कवर हैं इसको सब सेट करके फिर आपको दिखाऊँगा दोस्तों। इसको मैंने बॉडी के साथ फिट कर दिया है। अब इसको सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग लैंप से टेस्ट करेंगे कि इसमें बॉडी अर्थ तो नहीं आ रही है। ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों किसी भी प्रेस में। तो आइए इसको बॉडी टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, बॉडी अर्थ नहीं है। अब इसको आइए गरम करते हैं कि ऑटो कट हो रही है कि नहीं। देखिए दोस्तों इसकी इंडिकेटर जल रही है। देखिए दोस्तों ऑटो कट हो गई है बिल्कुल, यानी बिल्कुल फिट हो गई है, बेहतर हो गई है। अब ये कपड़ा को कभी नहीं जलाएगी। जितना रेंज पे इसको किया जाएगा उतना रेंज पे काम करिए। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, फिर ऑन हो गई और फिर कुछ देर के बाद से ऑटो कट हो जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों बिल्कुल ये बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्रेस को घर बैठे बैठे फिट कर सकते हैं, अगर आपका प्रेस कपड़ा जला रहा हो तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।